सर, बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज उसके खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठाई जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे समाज के समस्त मुस्लिम समाज के जितने भी एनजीओ है, बड़े बड़े मुस्लिम समाज के जो स्कॉलर है, जो एक काफ़ी बड़ा इंटेलेक्चुअल तबका है, हमारा एक आपस में मीटिंग हुआ कि हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब है उनका हमको पैगाम आम करना है। और उन्होंने जो कहा है कि भाई जो हमारा पड़ोसी हो, जो हमारा पड़ोसी हो, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य और हमारा फ़र्ज़ है। बस उसी को हम उसी का हम ये प्रचार और प्रसार करने जा रहे हैं। और जो वहाँ के हिंदुओं पे जो अन्याय हो रहा, उसके खिलाफ भी हम आवाज़ उठाने जा रहे हैं। और वहाँ की सरकार को एक मैसेज, यहाँ का महाराष्ट्र का मुस्लिम समाज, पूरा समस्त मुस्लिम समाज एक कड़ा विरोध कर रहा है वहाँ की सरकार का, बांग्लादेश सरकार का, कि भाई ये सब नहीं चलेगा। देखिए, माइनॉरिटी किसी भी देश में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में और भी किसी देश में हो, उस पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। वहाँ की सरकार को उसकी रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर माइनॉरिटी होता है तो उसको सरकार से बहुत आस होती है, क्योंकि वो बहुत कम तादाद में होते हैं। उनको सेफ रखना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकारी अगर उनके अगेंस्ट में अगर चले जाएंगे तो वो किसके सहारे रहेंगे? वो तो उस देश में रह रहे हैं। तो इसलिए हमने ये बड़ा इवेंट किया, एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें तकरीबन 40 से 45 जो एनजीओज़ है मुस्लिम समाज के, जो बड़े बड़े सारे जो एनजीओज़ है, वो सारे के सारे इस बार ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। ये हम खाली वहाँ के जो बांग्लादेश के हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए एक ये हमारा इवेंट है। और सारे के सारे लोग आके हम बांग्लादेश का कड़ा विरोध करने वाले हैं और वहाँ की सरकार को एक कड़ा संदेश और कड़ा मैसेज देने वाले हैं कि भाई ये आप तुरंत रोकिए, नहीं तो इसके खिलाफ हम इंडिया गवर्नमेंट से भी बोलेंगे कि इनके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। हम महाराष्ट्र के जो सीएम है श्री देवेंद्र फडणवीस, उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है उसको रोका जाए। चाहे हमारे जो भाई लोग हैं वो चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो या और कहीं पे भी हो, उन पे जो भी माइनॉरिटी है। देखिए, मैं एक महाराष्ट्र माइनॉरिटी का अध्यक्ष होने के नाते, जैसा मैं यहाँ के माइनॉरिटी की रक्षा कर रहा हूँ, वैसा वहाँ के जो माइनॉरिटी कमीशन है या आयोग के अध्यक्ष है या माइनॉरिटी मिनिस्टर है, उनका भी काम है कि वहाँ की माइनॉरिटी की सुरक्षा वो तय करे, रक्षा करे और सरकार से बोले कि भाई ये जो हो रहा है वो गलत है। और उनको एक भरोसा दिलाए, वहाँ के माइनॉरिटी के जो मन में एक जो डर और एक खौफ का माहौल है, वो बिज़नेस नहीं कर पा रहे, वो घरों से बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो उनको एक संदेश देना चाहिए कि सरकार उनके साथ खड़ी है। इसीलिए हम ये सारा रैली का आयोजन किया है। यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो कुछ हमारे जो स्कॉलर है, हमारे मुस्लिम समाज के बड़े बड़े लोग, वो एक स्पीच देने वाले हैं वहाँ बांग्लादेश के इस पर। तो इसलिए ये एक हम संदेश देना चाहते हैं। संदेश में आपको ये नहीं लगता कि ये बताना चाहिए कि भाई हम भी यहाँ पर माइनर है, हमें अगर वहाँ पर तकलीफ है, यहाँ के अगर जो लार्ज स्केल पर जो हिंदू देश में हिंदू लोग हैं उनसे भी तकलीफ हो सकती है, ऐसा संदेश देने की इच्छा नहीं लगती है? देखिए, ये भारत है, ये भारत विकास की ओर अग्रसर है। यहाँ ये सब चलता नहीं है, नहीं तो उनमें और हम में क्या फ़र्क रहेगा? वो बेवकूफ़ है, हम थोड़ी बेवकूफ़ है। तो यहाँ की सरकार बहुत समझदार है और यहाँ की जो सरकार है, अभी आप अगर देखें तो इस देश में जिस हिसाब से विकास हो रहा है, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों के लिए जगह नहीं। यहाँ पे कोई भी मिनिस्टर, वो हमारी सरकार का क्यों नहीं, या कोई भी व्यक्ति, आप देखिए उस पर गुनाह दाखिल होता है कि नहीं होता है। आप उस सरकार से पूछिए जहाँ पे उनके लोग ज़्यादती कर रहे हैं और उन पे गुनाह दाखिल नहीं हो रहा है। आप ये क्वेश्चन वहाँ कीजिए जाके, यहाँ नहीं। यहाँ पे जो भी सरकार का भी अगर आदमी है या हमारी पार्टी का भी आदमी है, कोई भी है, उस पर आप देखिए गुनाह बराबर दाखिल होता है। तो ये सरकार का यहाँ के, देखिए हमारा मैसेज ये, कहीं भी माइनॉरिटी पे अत्याचार हो रहा तो सारा समस्त मुस्लिम समाज पूरे ताकत से उसके साथ खड़ा है। और इसीलिए आज पहली बार ऐसा हुआ है नागपुर में कि जितने भी नागपुर के मुस्लिम एनजीओ, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ वर्धा, यवतमाल, चंद्रपुर, भंडारा, यहाँ के भी लोग आए, अमरावती के भी लोग आए। तो ये एक भाईचारे का एक संदेश है, क्योंकि देखिए हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह देख रहे हैं आप, इन्होंने एक धागे में सारे ऐसे मोती पुरे कि यहाँ से एक संदेश जाता है भाईचारे का, आपसी भाईचारे का। यहाँ से गंगा जमनी तहजीब का एक संदेश जाता है। तो वही संदेश देने का हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह से हम वो संदेश देने का काम कर रहे हैं। सर, बांग्लादेशी घुसपैठी और अफगानी जो यहाँ पे घुसपैठी और शरणार्थी जो घुसे हुए है, उस विषय पे आपको नहीं लगता कि सरकार ने उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, ताकि जो अपना जो भाईचारा जो है वो और ज्यादा बढ़ सके भारत देश का? पुराने हिंदुओं के लिए तो हम भाई के नजर से ही देखते हैं, पर ये लेकिन जो घुसपैठी जो ज्यादा हो गया वो तो वातावरण खराब कर सकते हैं ना सर? देखो, घुसपैठी किसी भी देश में नहीं होना चाहिए, वो उस देश के लिए खतरा है। आज अगर मैं पाकिस्तान बिना पासपोर्ट के चला जाऊँ तो पाकिस्तान मेरे को बाहर रखेगा कि जेल में डालेगा? बराबर, जेल में।
जेल में डालेंगे। फिर अपनी सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करी सर? आज अभी 10 लाख आज देखिए, यहाँ हम घुसपैठे आपके घुसे हुए हैं, चैनल उसके बारे के में। माध्यम से हम वो भी संदेश देना चाहते हैं, किसी को भी हमारे देश में आना है, किसी भी धर्म का, किसी भी जात का कोई भी व्यक्ति है, सरकार हमारी वीज़ा देती है। आप पासपोर्ट बनाइए, सरकार से वीज़ा लीजिए, आइए, आपका वेलकम है। किसने रोका है आपको यहाँ आने के लिए? आप तरीके से तो आइए। मैं अगर तार के नीचे से घुस के जाऊँगा तो वहाँ की सरकार मेरे को क्या बैठा के पालने में रखेंगी क्या? सीधा उठा के जेल में। तो ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारे समाज के जो लोग हैं जिनको बहकाया जाता है। भाई अभी अगर कोई बिना पासपोर्ट, कोई बिना वीज़ा के कोई भी मुस्लिम कंट्री में चले जाए, चाहे हज करने चले जाए, तो वो क्या अलाउ करते हैं क्या बिना पासपोर्ट वीज़ा के? नहीं अलाउ करते। तो इस देश में भी अलाउ नहीं करना चाहिए। सर, बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ जो वातावरण किया जा रहा है, उसके खिलाफ में आंदोलन महाराष्ट्र या फिर पूरे देश में चल रहे हैं, उसमें ये खासतौर पे ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज के कारण जो है ये हिंसा भड़की है और भारत के मुसलमानों को टारगेट जो है बांग्लादेश के आंदोलन में किया जा रहा है। नागपुर में ऐसी चीज़ हुई थी जिसमें मुस्लिमों के खिलाफ बहुत ज़्यादा नीचे लेवल की बात कर दी गई थी। तो क्या ये सही लगता है कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ कुछ हो रहा है तो उसका टारगेट जो है भारत के मुसलमानों को किया जाना चाहिए? देखो, यहाँ की सरकार की पहली बात तो आपको एक बात बताओ कि ऐसी सोच नहीं है, और यहाँ जो ऐसा इवेंट करता है उसके खिलाफ आप जाके देखिए, पहले गुना दाखिल होता है, बाद में बात होती है। यहाँ पे क्या रामगिरी महाराज पे गुना दाखिल नहीं हुआ इस देश में? क्या राणे जी पे गुना दाखिल नहीं हुआ? या और जी की बेटी जो है इम्तिजा मुफ्ती, वो बोल रहे हैं कि जो हिंदुत्व है ये एक बीमारी है। आपको लगता है हिंदुत्व बीमारी है? देखिए, एक बात बताओ कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने क्लियर कहा है। अरे क्या फिर वो उनको नहीं पता सुनिए ना, नहीं पता इसलिए तो समझे क्या? वो नहीं पता इसीलिए तो। हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब है वो रहमतुल आलमीन है, वो मुस्लिमीन नहीं है। अगर वो मुस्लिमीन रहते तो वो सिर्फ इतना बोलते कि मैं मुसलमानों के लिए हूँ। उन्होंने बोला मैं सारी रहमत के लिए हूँ, इसलिए वो रहमतुल आलमीन है। तो उन्हीं का जो संदेश है हम सबको दे रहे हैं। अब जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? प्यारे जी, बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, इसकी वजह से ये सारा ये माहौल खड़ा किया जा हाँ, वो भारत को ऐसा मुझे लगता है कि वो भारत को, उनको ऐसा लगता था कि जो शेख हसीना की जो सरकार थी वो इंडिया के वजह से चलती थी। तो हो सकता है, देखिए वो बहुत बड़े लेवल की बात है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, उस पर मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मेरी उतनी समझ भी नहीं है। तो वो बड़े लोग आपको उसका जवाब देंगे। तो मेरे को जितना पता है, आज हम हमारे हिंदू भाइयों के लिए खड़े हैं और समस्त मुस्लिम समाज जो है पूरा का पूरा, अभी आप यहाँ देखेंगे काफ़ी सारे लोग आने वाले हैं, और वो पूरा का पूरा मुस्लिम समाज और सारे NGOs वो बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, देखिए हमारे मोहम्मद साहब ने जो, हमारे प्रॉफिट ने हमको जो सिखाया है उसका हम पालन करें, और उसी की वजह से आज ये प्रोग्राम रखा गया है और ये रैली रखी गई है। इंडिया में हिंदुत्व की बात चल रही है और कट्टर हिंदुत्व का जो नारा है वो चल रहा है, तो शायद इसी की वजह से शायद हो सकता है वो टारगेट किया जा रहा है। नहीं, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, हर समाज में, हर धर्म में 1-1.5% लोग ऐसे रहते हैं जो अजीब। अभी आप पहले का भारत और अभी का भारत देखिए, आज का भारत कहाँ जा रहा है आप देख रहे हो ना, किस स्पीड से काम हो रहा है, कितने लाख करोड़ के काम हो रहे हैं। तो आप काम को देखिए ना, ये बातों पे क्यों जाते हैं और क्यों हमारे भारत का विकास रोकते हैं? अब जो लोग बात करते हैं उनको करने दीजिए। सर, देश में जो है इस्कॉन के जो प्रमुख है उनके ऊपर में हमला हुआ है, तो शायद ये लगता नहीं कि हिंदुत्व को वहाँ पे ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है इसलिए? अरे भाई, बढ़ावा वहाँ पे हमला हो रहा है इसलिए तो हमने यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं ना कि हमला नहीं होना चाहिए करके। हम थोड़ी उनके फेवर में, हम उनके विरोध में रैली निकाल रहे भाई। क्या वहाँ इस्कॉन क्या छोटे से छोटे गरीब हिंदू पे भी कोई ऐसा नाखून बराबर उसको कुछ नहीं होना चाहिए, उसके लिए इवेंट है। सर, केंद्र में जो है कट्टर हिंदुत्व की सरकार है, मैडम एक मिनट, मुस्लिम है उनको क्या संदेश देंगे कि पत्थरबाजी ना करे, देश की रैलियों पर पत्थरबाजी ना करे, देश के हिंदू त्योहारों पर पत्थरबाजी ना करे, ये संदेश नहीं जाएगा यार? देखिए, बिल्कुल संदेश जाएगा। ये हमारे प्रॉफिट मोहम्मद साहब की ये सोच ही नहीं है, और ना ये उनका पैगाम है। अब जो लोग दंगा कराना चाहते हैं वो चाहे इधर से हो उधर से होने, कोई रोक सकता है क्या? वो लोग दोनों तरफ है। आज पहले कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, आज क्यों नहीं हो रही? तो सुधार आया है ना, धीरे धीरे बहुत सारे सुधार आ जाएंगे। लोगों ने जो बहका, जो सरकारों ने पहले राज किया, जो मुस्लिम को अपना वोट बैंक समझते थे, उन्होंने जो बर्बाद किया, वो बर्बादी से आज मुस्लिम धीरे धीरे निकल रहा है। मुस्लिमों को सक्षम किया क्या? बर्बादी किया ना। मुस्लिम अगर सक्षम रहता, एजुकेटेड रहता, बिजनेसमैन रहता, तो आज कहाँ से कहाँ रहता, ये देश भी आज कहाँ से कहाँ रहता।
तो इस देश में हर किसी का कुछ ना कुछ पार्ट लगा है। अगर हम पुरानी बातों को लेके बैठेंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। कांग्रेस के कारण मुस्लिम जो पीछे रहा है, ऐसा आपका कहना है क्या? मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन सबको पता है कि इस देश में बर्बादी के रास्ते किसने खोले हैं, मुसलमानों के खासकर। ये सरकारें तो अभी आई है, पहले से कौन था? सर, देश में केंद्र सरकार जो हिंदुत्व कट्टर हिंदुत्व की सरकार है, उसके बाद नारा लगता है कि देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बड़े बड़े मंचों पर जो है हिंदू राष्ट्र बनने की बात की जाती है। क्या आपको लगता है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? देखो, मैं इसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा और मैंने तो कभी सुना नहीं। अब आपने सुना होगा तो मेरे को मालूम नहीं। सर, योगी जी का नारा था कि बटेंगे तो कटेंगे, और मोदी जी का भी है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखो, मैं तो जो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मैं बिल्कुल सही मानता हूँ, क्योंकि क्या मुस्लिम भी बहुत बटा हुआ है आधा इधर है, आधा उधर है, आधा उधर है। वो भी एक हो जाएंगे तो सेफ हो जाएंगे। सर, घुसपैठियों के लिए कोई लेटर वगैरह आपकी तरफ से निवेदन होगा जाने के लिए? बिल्कुल। देखिए, घुसपैठियों का तो देखो, एक बात बताओ, क्या कोई भी देश जी का जो कायदा है वो घुसपैठियों के लिए, चाहे मुस्लिम देश हो, हिंदू देश हो, कोई भी देश हो, आपकी तरफ से एक लेटर है पे? बिल्कुल 201%। देखो, हर इलीगल एक्टिविटी का हम विरोध करते हैं, उसको लीगल कैसा मान ले। मैं अगर पाकिस्तान में आप मेरे को भेज के बताओ बिना पासपोर्ट के, और मेरे को वहाँ से ला के बताओ, मैं तो मुस्लिम हूँ, वो मेरे को छोड़ेंगे क्या? नहीं सर। तो यहाँ इस देश में आने वाले को हम कैसा छोड़ेंगे? जब मेरे को मुस्लिम देश में मेरे को नहीं छोड़ते तो यहाँ कैसा छोड़ेंगे भाई? तो इंसानियत है, अगर इस दुनिया से मिट जाएंगी तो फिर इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है हम। हर मज़हब ने अलग अलग रंगों को चुना, हर मज़हब में लोग इबादत कर रहे हैं। इबादत तो दिल से की जाती है, सुकून के लिए की जाती है। अगर आप किसी के मंदिर मस्जिद को तोड़ोगे तो इसका मतलब आप किसी इंसान के सच्चे दिल को तोड़ोगे। हर दिल में भगवान बसता है, हर दिल में खुदा बसता है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट दिया इंसान को। सर, मेरे पास ज़्यादा शब्द तो नहीं है, बस इतना ही कहूँगी कि सबके खून का रंग एक है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। उन लोग बांग्लादेशी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ धर्म के हिसाब से ही इंसानों को जज करना शुरू कर देते हैं। हर इंसान एक अलग अहमियत रखता है, हर इंसान के खून का रंग एक है। चाँद की जो रोशनी है वो सब पे पड़ती है, सूरज की किरण सब पे पड़ती है, तारे हर जगह चमकते हैं। खुदा और भगवान एक है, उसको हिस्सों में मत तकसीम कीजिए अब।